नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने खास और हमारे जो विद्वान श्रोता हैं उनके लिए हम उन तथ्य को सामने रखना चाह रहे हैं जिस पर विभिन्न इतिहासकारों ने पुस्तकें भी लिखी हैं और जिस घटना का उद्देश्य पूर्वक वर्णन भी किया है, लेकिन उसमें जो सार्थक पहलू थे वो छुपा दिए गए या आप लोगों की जानकारी में नहीं लाए गए। इसमें एक गजनी वंश का जो है महमूद गजनवी, जिसका शासन खंड रहा है 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक, उसकी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात महमूद ने गजनी पर अधिकार कर लिया और बड़ी सजधज के साथ 998 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक किया। उसके बाद उसने 27 वर्ष के शासनकाल में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसमें से सबसे बड़ी घटना जिसका बार बार जिक्र किया जाता है वो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। महमूद का सबसे अधिक प्रसिद्ध आक्रमण जो है वो 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। यह सुविख्यात शैव मंदिर प्रभास क्षेत्र गुजरात में समुद्र तट पर स्थित था और इसकी महिमा भारतवर्ष में व्याप्त थी। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी वैभव का और इसकी महिमा का वर्णन था। तो उससे प्रभावित होकर लूट के उद्देश्य से उसने 1025 ईस्वी में 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। और कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने, अंग्रेज इतिहासकारों ने जैसा वर्णन किया है तो उन्होंने असली तथ्यों को सामने नहीं रखा गया और वह मुल्तान और सिंध राजपूताना के मरुस्थल के मार्ग से गुजरात की ओर गया था और उसके मार्ग में उसे राजपूत राजाओं का विद्रोह झेलना पड़ा था। जगह जगह पर राजपूत राजाओं ने उसका विरोध किया था और 6 से 7 जगह उसे भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा था। जब वो सोमनाथ मंदिर के पास पहुंचा था तो 50,000 से अधिक ब्राह्मण और हिंदू राजाओं ने उसका विरोध किया था और इस युद्ध में 50,000 से अधिक ब्राह्मण और हिंदू राजा मारे गए थे। इसके बाद में भी वो मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाया था। अंग्रेज इतिहासकारों ने और वामपंथी इतिहासकारों ने इस घटना का उद्देश्य किया है कि मंदिर में वो प्रवेश कर गया गर्भगृह में और मूर्ति को खंडित कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद में बाहर के कमरों से और कक्षों से वो लूट की सामग्री लेकर भागा अपनी जान बचाता हुआ। और रास्ते में धार एक जगह थी, एक राज्य था, उसके राजा भोज ने उसका मार्ग में रोककर उसे दंड देने की योजना बनाई थी। तो महमूद डरकर कच्छ होता हुआ चला गया था। इस लौटती यात्रा में उसका बहुत सा सामान जाटों ने लूट लिया और बहुत से सैनिक तथा घोड़े ऊंट मर गए। सुल्तान स्वयं बेहद थक गया और बड़ी बुरी हालत में गजनी पहुंचा। मतलब वो इस स्थिति में नहीं था कि वो बच पाता। बड़ी मुश्किल से वो गजनी पहुंच पाया जहां से वो चलकर आया था। और महमूद का अंतिम जो आक्रमण था वो उसने सोचा था कि इन सब राजाओं को मैं दंड दूंगा। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से उसने किया था और बेगुनाह बच्चे और स्त्रियों को उसने कत्ल कर दिया था, खेतों को जला दिया था। लेकिन फिर जाटों की संयुक्त सेना के साथ में जब उसका युद्ध हुआ था तो उसे फिर गजनी भागना पड़ा था। महमूद के 27 वर्ष के काल में भारत पर केवल 17 आक्रमण किए, जबकि उसने संकल्प लिया था जब उसने
गद्दी पर बैठा था कि मैं हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा और भारत के राजवंशों को लूटूंगा, लेकिन वो अपने संकल्प को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सका। और ख़ास तौर पे जिस सोमनाथ के मंदिर की 1025 से 1026 ईस्वी के बीच की इस घटना का बार बार इतिहासकार उद्देश्य करते हैं कि उसने तांडव मचा दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो उस सही तथ्यों को नहीं छुपाया गया। जिन 1 लाख से अधिक सैनिकों ने, राजाओं ने और ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया था, मंदिर के गर्भगृह में तो घुस भी नहीं पाया था वो। ये सब चीज़ें पुरानी इतिहास की पुस्तकों में दिया हुआ है, जिसका वर्णन है। मूल तथ्यों से लोग बाग अनभिज्ञ हैं, ना किसी ने ये जहमत उठाई कि इन सब बातों को सामने लाए, या किताबें जो हैं वो इतनी प्रचलित नहीं हैं। जब आप खोजेंगे तो ये सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। इसमें पुस्तक में धार वर्णन है, जिसने रोककर मार्ग में उसे दंड दिया था और बड़ी मुश्किल से वो गजनी की तरफ भागा था, और जो मंदिर की धन संपदा वो लेके जा रहा था उसमें से आधी से ज़्यादा तो यहीं छूट गई थी, ले जा नहीं पाया था। जिस तरह से सिकंदर यहाँ से ले जाने की उसने कोशिश की थी और सब कुछ मार्ग में छूट गया था। गजनी पहुँचने में ही वो जीवित पहुँच गया, यही बड़े उसके लिए संतोष की बात रही होगी। तो ये सोमनाथ की इस मंदिर का घटना का जिक्र करना मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त जो उसने अन्य आक्रमण जो किए थे, वो उसका पंजाब पर आक्रमण था, जो 1000 से 1021 ईस्वी तक वो पंजाब पर आक्रमण करता रहा शाहियों के विरुद्ध, और त्रिलोचन पाल के विरुद्ध उसने 1013 में, 1014 में और 1019 में 3 अभियान चलाए थे। और मुल्तान पर आक्रमण किया था उसने 1006 से 1010 तक। भटिंडा पर 1005 में उसने आक्रमण किया था, और नारायणपुर पर उसने 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। थानेश्वर 1014 वो युद्ध करने गया था। कन्नौज और मथुरा तक वो आया था 1018 और 1019 ईस्वी में। और कालिंजर पर आक्रमण किया था उसने 1019 तथा 1022, 1023 ईस्वी में। और ये जो मिडेवल हिस्ट्री जो है मध्यकालीन भारत, उसमें मुख्य जो उसका जिक्र जो होता है वो सोमनाथ की घटना को लेकर ही किया जाता है। ये जब आप इन पुरानी ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ेंगे, जिसमें इस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से तुर्क आक्रमण जो होते थे। और मध्ययुगीन भारत जो है 712 ईस्वी से 1761 ईस्वी तक के कालखंड का वर्णन अवध बिहारी पांडे, डॉक्टर अमृत बिहारी पांडे, जो रीडर रहे हैं इतिहास विभाग के हिंदू विश्वविद्यालय काशी BHU के, उनकी पुस्तक में भी इसका वर्णन किया गया है। और भी इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इस घटना का वर्णन किया गया है। तो कृपया जो हम ये तथ्यों को निकाल कर लाते हैं आपकी जानकारी के लिए, उन्हें ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उन्हें जानकारी मिल सके कि सही इतिहास क्या है। और ये सब कुछ अवेलेबल है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हो। इस किताब में भी है, और भी दूसरी किताब है जो मध्ययुगीन भारत की, जिसमें 712 ईस्वी से और 1761 ईस्वी तक के कालखंड का वर्णन किया गया है। उसमें इन सब घटनाओं का जिक्र है, और आपको सही तथ्यों की जानकारी मिलेगी। आपको सही तथ्यों की जानकारी दिलाना हमारा उद्देश्य है। ये हम पढ़कर बहुत ही मेहनत से ढूंढकर ये रिसर्च वर्क आप लोगों के सामने लाते हैं। तो कृपया ऐसे और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उनकी जानकारी में सही तथ्य आ सकें। और ये सब कुछ जानकारियाँ जो हैं पुरानी पुस्तकों में उपलब्ध हैं। और इस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अवध बिहारी पांडे, जो कि रीडर रहे हैं इतिहास विभाग के, उनके नेतृत्व में गहन शोध कार्य भी हुआ था, जो BHU के इतिहास विभाग के रिसर्च वर्कर्स छात्रों ने किया था। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, प्रार्थना है, कि निवेदन है कि ये जो जानकारियां हैं आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनकी जानकारी में आ सके कि सोमनाथ के मंदिर पे कब आक्रमण हुआ था और क्या वस्तु स्थिति उसकी क्या रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।